नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जियो स्टार्ट एडुकेयर पे। मित्रों, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों को शेयर भी कर दें। और आज हम फिर ज्योग्राफी की बात करेंगे। ज्योग्राफी में आज हम 10 जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हमने पुटअप किया है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम उसकी एक एक की चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है। देखिए, इसमें एक शब्द है, दक्षिणतम बिंदु की बात कर रहा है, भारतीय भूभाग का दक्षिणतम बिंदु की बात नहीं कर रहा है। ठीक है ना? तो इसके दोनों पहलू पे हम चर्चा करेंगे कि इसके सही आंसर दोनों में क्या हो सकते हैं। तो पहले जो क्वेश्चंस हैं, ये आइए इस पर हम चर्चा करते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है। तो भारत के अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर बी, बड़ा निकोबार इज द राइट आंसर। अब बड़ा निकोबार को हम कई नामों से जानते हैं, ठीक है ना। बड़ा निकोबार को अब हम एक तो जानते हैं ग्रेट निकोबार, ठीक है ना, एक जानते हैं ग्रेट निकोबार, ठीक। दूसरा हम जानते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो अब जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंदिरा पॉइंट, चूंकि पुराना पैटर्न हो चुका है, सभी लोग को पता है इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन अब उसमें पूछ रहा है बड़ा निकोबार, ऑप्शन में दे दे रहा है, या ग्रेट निकोबार दे दे रहा है, ठीक है ना। तो लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए मैं जो नया टैक्टिस आयोग के पूछने का तरीका है उसको मैंने यहाँ पे जो है पुटअप किया है। अब हम बात दूसरी करते हैं। इसमें दूसरा जो कन्फ्यूजन वाला मैटर है, वो कन्फ्यूजन वाला मैटर क्या होता है कि क्वेश्चन पूछता है भारतीय भूभाग का, ठीक है ना, किसका? भूभाग का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ये भूभाग क्या मतलब होता है? भूभाग का मतलब ये होता है कि जो धरातल से सटा हो, जो जमीन से सटा हो, भारतीय भूभाग से सटा हो, ठीक है ना। तो ऐसे में भारतीय भूभाग का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, ठीक। क्योंकि कन्याकुमारी जो भारतीय भूभाग का सबसे लास्ट दक्षिणतम पॉइंट है। और सिर्फ अगर दक्षिणतम पॉइंट की बात करें तो वो ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार या इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, फिर अरेबियन सागर या अरब सागर, फिर हिंद ओशियन, ठीक है ना, इंडियन ओशियन या हिंद महासागर, कहाँ पर मिलते हैं। देखिए, जब आप ज्योग्राफी में पूरा मैप बिल्कुल आपको स्पष्ट आपके माइंड में होगा ना, तो ये जो बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, जब इसका नक्शा आपके दिमाग में बिल्कुल रहेगा ना, तो आप बिल्कुल स्पष्ट समझ जाएंगे कि ये तीनों का जो मिलन स्थल है वो कहाँ पे हो सकता है। दूसरी चीज़, भारत का नक्शा, ठीक है ना। अच्छा, ज्योग्राफी में हम बात ही नक्शे से करते हैं। जो मैप आपका है, मैप अगर आपका माइंड में बिल्कुल क्लियर है तो आप मान के चलिए कि 60 से 70% आप मैप से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो इसका जो, जैसे अब हम बात करते हैं, ये जो भारत का हमारा क्या है, ये दक्षिणी यानी हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो ये यहाँ पे क्या है, कन्याकुमारी, ठीक है। चलिए, कन्याकुमारी की बात करते हैं हम। अगर कन्याकुमारी की बात करते हैं तो ये जो हमारा निचला हिस्सा है ये हमारा हिंद महासागर है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, ठीक। तो इसका जो एक हिस्सा यहाँ कन्याकुमारी तक आया है। फिर दूसरे के हिस्सा की बात करते हैं, ये जो हमारा है कौन सा, हिंद महासागर, इसका भी यहाँ पे हिस्सा है। फिर दूसरा हमारा ये देखिए, ये जो है ये क्या है, अरब सागर, ठीक है ना, अरब सागर, इसका भी यहाँ तक एंड है। यानी तीनों का अगर हम एंड देखें, ये अरब सागर का, ये बंगाल की खाड़ी का और हिंद महासागर का, तो तीनों का मिलन स्थल कहाँ हो गया, ये कन्याकुमारी, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्या चीज? 3 की हम बात करते हैं क्या है? चलिए, हम जो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है ना। 3 क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा, स्थलीय सीमा है, ठीक है ना। स्थलीय सीमा की बात कर रहा है। स्थलीय सीमा हमने बताया कि जो भारतीय भूभाग से सटा हुआ हमारे भारत के जो देश हैं, तो पहले तो एक चीज़ जान लीजिए कि टोटल कितने ऐसे देश हैं कि जो भारतीय भूभाग से हमारे सटे हुए हैं। तो टोटल कितने हैं, 7 देश हैं, ठीक है ना। ये भूभाग से जुड़े हुए हैं, भूभाग से, ठीक है ना। चलिए, अगर हम ऐसे बताएं कि टोटल भारत के कितने पड़ोसी राज्य हैं,
टोटल शब्द जहाँ आ जाए, भूभाग और समुद्री सीमा की बात ना आए, तो फिर हम वहाँ पे 9 बताएंगे। चलिए, दोनों में अंतर समझिए। ये जो दो और हैं जो समुद्री सीमा से, ठीक है ना, समुद्री सीमा से साझा करते हैं। पहले तो वो 7 कौन कौन से हैं देश जो भारतीय भूभाग से सीमा साझा करते हैं। तो ऐसे में आपका जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री लाइन कवर करता है वो हमारा है बांग्लादेश, ठीक है ना। चलिए, इसको हम एक पेज हम एक्स्ट्रा समझाते हैं। देखिए, इस पेज पे हम आपको समझाते हैं कि जो सबसे बड़ी बाउंड्री जो है वो होती है बांग्लादेश की है। ये आपकी है 4096.7 किलोमीटर की, ठीक है ना। कितना? 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यानी भारत का जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री अगर किसी देश के साथ लगती है तो वो लगती है बांग्लादेश के साथ, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करें तो चाइना की, ठीक है ना। चाइना की जो लगती है वो है 3488 किलोमीटर, ठीक है ना। देखिए, दो देश हो गए, पहला बांग्लादेश, दूसरा चाइना। दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करने वाला, वो है चाइना। 3488 किलोमीटर इसकी सीमा है। चलिए, तीसरे की हम बात करते हैं, वो है कौन सा? पाकिस्तान, ठीक है ना। पाकिस्तान की जो सीमा है वो 3323 किलोमीटर है, ठीक है ना। सबसे बड़ा बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, दूसरा चाइना 3488 किलोमीटर, और तीसरा है पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं। चलिए, चौथे नंबर पे हमारा पड़ोसी देश है कौन सा? नेपाल। कौन है? नेपाल, जिसकी सीमा 1751 किलोमीटर है। कितना है? 1751 किलोमीटर, चौथा देश। पांचवें देश की हम चलिए बात करते हैं, ठीक है ना। पांचवा देश हमारा है म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार की जो सीमा है वो है 1643 किलोमीटर, ठीक है ना। चार देश हो गए, पांच देश: बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। दो और बताते हैं जो पड़ोसी देश हैं। पांच तो हो गए ना। छठवें की हम बात करते हैं, छठवां है आपका भूटान, ठीक है ना। भूटान आपका करता है 699 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है, ठीक है ना। इसकी जो बाउंड्री है कितनी है? 699। और सबसे छोटी बाउंड्री जो भारत के साथ लगती है वो है अफगानिस्तान, ठीक है ना। अफगानिस्तान की बाउंड्री 106 किलोमीटर की लगती है, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज़ देखने को मिला, इसमें तो आपको कई क्वेश्चंस मिले। पहला क्वेश्चंस मिला कि भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है? अफगानिस्तान की लगती है। कितना? 106 किलोमीटर। दो क्वेश्चन बने। तीसरा क्वेश्चन इसमें बना कि भारत के साथ कितने ऐसे देश हैं कि जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 7 हो गए देश, ठीक है ना। लेकिन हमने कहा कि अगर सिर्फ पड़ोसी देश की बात करें तो 9 आएगा। वो 9, आठवां नौवां कौन है? तो जो आठवां देश है वो आपका है कौन सा? लक्षद्वीप, ठीक है ना। भूल गए, कौन सा है? सॉरी, लक्षद्वीप नहीं है। अरे, आपका जो है एक एक आपका हो गया श्रीलंका, ठीक है ना। कौन सा हो गया? श्रीलंका हो गया, ठीक है। और दूसरा नौवां हो गया मालदीव। कौन सा हो गया? मालदीव, ठीक है ना। तो 9 ऐसे देश हैं कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, लेकिन भारतीय भूभाग से सटे हुए 7 देश हैं। कुल कितने हैं? 9 हैं। आठवां कौन है? श्रीलंका। और उसके बाद कौन सा है? मालदीव है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी किसके द्वारा? ठीक है ना। तो किसके द्वारा? सभी को पता है कि रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो एक ब्रिटिश जो है नागरिक थे जिनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। क्या नाम था? हम पूरा नाम लिख दे रहे हैं इनका, सर सिरिल रेडक्लिफ, ठीक।
ये सीमा निर्धारित हुई थी 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में। कब? 1947 में। तो किसके द्वारा हुए थे? सर रेड क्लिफ द्वारा, या इसका नाम ही क्या है? रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में। चलिए, इसमें हम जो ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा किसके किसके बीच है? भारत और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है ना। मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? ये चीन के साथ है, भारत और चीन के साथ है, ठीक है। और मैकमोहन जो रेखा हुआ है वो मालूम है कहाँ पे भारत से सीमा निर्धारित करती? अरुणाचल प्रदेश से। क्योंकि जो चाइना हमारा है ना, भारत के 3 राज्य हैं आपके, कि वहाँ से हमारे भारत की सीमा निर्धारित करता है। एक तो अफगानिस्तान, सॉरी, लद्दाख का एरिया है जो कश्मीर का है। दूसरा आपका जो है उत्तराखंड का एरिया है। तीसरा आपका जो है अरुणाचल प्रदेश है। 3 ऐसे प्रदेश हैं कि जो भारत के जो है चाइना से लगते हैं। आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश भी, बिल्कुल सही करें, लेकिन हिमाचल प्रदेश जो तिब्बत से सटा हुआ है, ठीक है ना, चाइना से नहीं, तिब्बत से सटा हुआ हम। तो चाइना से सटे हुए कितने देश राज्य हैं भारत के? लद्दाख हो गया, उसके बाद आपका हो गया उत्तराखंड, उसके बाद जो हो गया अरुणाचल प्रदेश। और भारत का जो ये मैकमोहन रेखा है, भारत और पाकिस्तान चाइना के बीच में जो सीमा निर्धारित करती है, वो अरुणाचल प्रदेश में ये सीमा निर्धारित करती है। मैकमोहन रेखा द्वारा दोनों अलग होते हैं, ठीक है। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं 5th की। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम इसको कह सकते हैं। पूछिए क्यों? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल नया है, पूछने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्या है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है किस चीज का? अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का, अपर्वती सीमा का। आप लोग सोचते होंगे अभी जस्ट मैंने बताया, आपने कहा गुरुजी ये कौन सा क्वेश्चन? अभी तो आपने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वो रेड क्लिफ सीमा है, ठीक है ना। रेड क्लिफ लाइन के द्वारा भारत और पाकिस्तान दोनों अलग होते हैं। ये एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल। ये किस चीज़ का है? तो मैं आपको बता दूं कि एक होता है नेचुरल, ठीक है ना, जो प्राकृतिक सीमा होती है, और एक होता है अध्यारोपित। देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है वो अध्यारोपित सीमा का है। अध्यारोपित सीमा क्या होती है पहले मैं आपको बता दूं। अध्यारोपित सीमा वो सीमा होती है कि जो किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा या किसी बाहरी शक्ति द्वारा लगाई गई हो, बनाई गई हो या थोपी गई हो, ठीक है ना। तो 1914 में क्या हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ब्रिटिश नागरिक थे सर सिरिल रेडक्लिफ, वही 1947 में क्या किए थे? बंटवारा किए थे भारत और पाकिस्तान का। और किस लाइन के द्वारा? उन्हीं के नाम पे पड़ गया कि रेड क्लिफ लाइन, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया कि जो बाहरी शक्ति द्वारा अध्यारोपित किया गया, ठीक है ना, थोपा गया कि ये लाइन है और आप लोग दोनों लोगों का जो सीमा है, इधर से एक तरफ इधर से एक तरफ, तो इसको हम बोलते हैं अध्यारोपित सीमा। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है वो अध्यारोपित है, बाहरी शक्ति द्वारा थोपी गई है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? अध्यारोपित सीमा का। चलिए ठीक है ना, ये न्यू टेक्निक है आपका आयोग का, आप जो पूछने का तरीका, अब लाइन का नाम नहीं, रेड क्लिफ का, मैकमोहन का, डूरंड का बहुत कम पूछता है, लेकिन जो ठीक ठाक एग्जाम है वो पूछता है ये किसका एग्जाम्पल है। मैंने अभी एक क्वेश्चन बुकलेट देख रहा था मैं, तो उसमें इसका जिक्र हुआ था। मैं कहा ये तो बिल्कुल एग्जाम्पल, बिल्कुल नया क्वेश्चन से उसको पुट अप करना चाहिए। तो चूंकि अब आने वाला जो समय है ना, देखिए आयोग क्वेश्चन तो वही रहते हैं, आयोग क्या करता है बार बार उसको घुमा के फिरा के ट्विस्ट करके पूछता है। तो जितने भी ऑप्शंस हो सकते हैं वो सारे चीज़ आपको याद होने चाहिए। तो ये आपकी जो डूरंड रेखा हो, चाहे मैकमोहन रेखा हो, और चाहे रेड क्लिफ, जो भारत पाकिस्तान, ये तो सबको कॉमन सी बात है, याद हो गया है। लेकिन ये अध्यारोपी सीमा एक उदाहरण है, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल नया है, आपको इसको बिल्कुल देखना चाहिए, याद करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, ठीक है। अगर अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि ज्योग्राफी मतलब मैप, मैप आपके माइंड में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ये क्या है? भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो नेपाल, भूटान और चाइना की सीमा साझा करता है? मैं आपको चलिए बता, इसका सही आंसर सिक्किम है। कैसे सिक्किम होगा पहले बताता हूँ। देखिए ये जो हमारा ऊपर का ये आया है, ठीक है ना, ऊपर का ये आया है, फिर ऐसे ऐसे करके, फिर ये ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ये लाइन नीचे चली गई है। ये जो देखिए हमारा यहाँ पे है ना, ये क्या है? सिक्किम, ठीक।
क्या है, सिक्किम है। अब ये देखिए तीन तरफ से साझा कर रहा है, किसको किसको, देखिए यहाँ पे एक देश और ऐसे हैं, ठीक, यहाँ पे ये जो है, देखिए एक तरफ तो ये चाइना से, दूसरा तरफ ये जो है यहाँ पे ये नेपाल है, क्या है, नेपाल है, और इसके ठीक दाहिने में ये जो चीज़ है ना, ये भूटान है, ठीक है, क्या है, भूटान। तो एक तरफ भूटान से, दूसरा तरफ चीन से, ठीक है ना ये, और तीसरी तरफ नेपाल से। ये सिक्किम भारत का ऐसा राज्य है जो तीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है ना, नेपाल से, चाइना से और भूटान से। तो सिक्किम, इसका सही आंसर क्या होगा, सिक्किम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। सेवेंथ क्या है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन था कि कौन तीन देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करता है, और ये पूछ रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी एक ही देश की तीन तरफ से बाउंड्री लगती है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो त्रिपुरा है। कैसे त्रिपुरा है मैं बताता हूँ, कि देखिए जब ये नीचे मिजोरम आता है, मिजोरम, फिर ये क्या आता है, ये त्रिपुरा ऐसे, ठीक है ना, ये त्रिपुरा है ऐसे। अब बाकी फिर ऐसे निकल गया है, और फिर इसके बाद ये क्या चीज़ है, ये ऐसे ऐसे बांग्लादेश है, ठीक है ना। तो बांग्लादेश इसका इधर से ये त्रिपुरा है, ठीक है ना, ये क्या है, ये त्रिपुरा है। तो इसका जो है एक तरफ से इधर से भी बांग्लादेश है, इधर से भी बांग्लादेश है, इधर से भी बांग्लादेश है, ये फिर भारत से ऐसे टच है, ठीक है ना, क्या है, इधर से फिर भारत का टच है। ये मिजोरम आपका हो गया, ये फिर आपका जो है नागालैंड हो गया, फिर मणिपुर, नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश ऊपर हो गया, ठीक है ना, ऐसे आता है। तो ये ऐसा कुछ शेप बनाता है, कौन सा, ये हमारा त्रिपुरा। तो इसका एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ बांग्लादेश है, ठीक है ना। तो त्रिपुरा ऐसा राज्य है कि जो तीन तरफ से बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण करता है। जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर जो 6 बताया वो था कि तीन देश की सीमा थी, और ये एक ही देश की तीन तरफ से घिरा हुआ वो है क्या, त्रिपुरा, ठीक है। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताइए, ठीक है ना। ये आरोही क्रम क्या होता है, पहले एक चीज़ जान लीजिए, आरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा, फिर उसके बाद, सॉरी सॉरी, आरोही का मतलब देखिए देखिए, आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, ठीक है ना। आप लोगों ने कक्षा 10 में, 10th में एक मैथ का चैप्टर था जिसको हम साइकिल ऑर्डर बोलते थे। तो साइकिल ऑर्डर में जो दूसरी लाइन हुआ करती थी उसमें हमेशा क्या होता था कि निम्न को हम अवरोही क्रम में रखने में, तो अवरोही का मतलब घटते हुए, आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है ना। तो इसको सही सही आंसर कौन सा है, भारत के जितने भी देश हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा का विस्तार है किलोमीटर, सबसे ज़्यादा कौन है, पहले सबसे कम कौन है, फिर उससे ज़्यादा कौन है, फिर उससे ज़्यादा कौन है, फिर उससे ज़्यादा कौन है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। देखिए नेपाल की बात करता है, ठीक है। तो नेपाल का जो सीमा है वो आपका कितना, 1751 किलोमीटर, ठीक है, नेपाल की सीमा है। फिर अगर हम पाकिस्तान की बात करें, ठीक है ना, तो पाकिस्तान के हमारा कितना है, 3323 किलोमीटर, ठीक है ना, ये पाकिस्तान की सीमा है। अगर हम चाइना की सीमा की बात करें, ठीक है ना, तो चाइना की सीमा कितना है, 3488 किलोमीटर, चाइना की सीमा है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का कितना है, 4096 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये हो गया ना आरोही क्रम, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे कम कितना, नेपाल 1751 किलोमीटर, फिर कौन है, पाकिस्तान 2323, 3223 किलोमीटर, फिर कौन है, चाइना 3488 किलोमीटर, फिर कौन है, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं इनका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है आरोही क्रम में, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्या है, देखिए नाइन्थ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, था, कौन सा भाग था और जिसे क्या कहते हैं, तो गोंडवाना लैंड। मैं आपको बता दूं जैसे ये पृथ्वी है ना, ठीक, पृथ्वी, पृथ्वी को अगर हम भूमध्य रेखा यानी जो 0 डिग्री अक्षांश है, इसको हम दो भागों में बांट दें
तो इसको दो पार्ट में हम पहले कहते थे। जो हमारा ये साउथ का हिस्सा है, ठीक है ना, साउथ के हिस्से में इधर का जो पार्ट आता था ये, ठीक है ना, ये दक्षिण अमेरिका वाला, तो ये गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका भी आता था। फिर उसके बाद ये अफ्रीका, ठीक है ना, ये अफ्रीका भी। फिर उसके बाद हमारा ये क्या, ये भारत, ठीक है, ये भारत भी। और फिर इधर ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके बाद ये अंटार्कटिका, ठीक है ना। ये जो महाद्वीप हैं, ये जो 5 महाद्वीप हैं, ये किसमें, गोंडवाना लैंड में आते हैं, जिसमें भारत भी हमारा आता है। हम दक्षिण अमेरिका की बात कर लिए, अफ्रीका की बात कर लिए, भारत की बात कर लिए, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लिए, और ये हमारा अंटार्कटिका, ठीक है ना। अंटार्कटिका भी क्या है, गोंडवाना लैंड का ही भाग है। समय के साथ साथ क्या हुआ, भारतीय जो प्लेटें हैं ये खिसकती गई और यूरेशियाई प्लेट से जाके मिलती गई, ठीक है ना। और ये दोनों कभी 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 कहा जाता है कि कभी किसी समय ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा भारत का बिल्कुल पड़ोस में रहता था, यानी बहुत बिल्कुल पास में था। लेकिन ये जो प्लेटें हैं ना, धीरे धीरे खसकते 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 बहुत दूर चली गई। भारतीय प्लेटें भी खसकते खसकते नॉर्थ की तरफ, यानी दक्षिणतम पॉइंट की तरफ चली गई। तो ये बिल्कुल दोनों के बीच में दूरी हो गई। लेकिन जो इसका क्वेश्चन का आंसर है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल जो भूखंड था वो गोंडवाना लैंड का भाग था, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी जो हमारे पृथ्वी के बीचों बीच के बाद जो हम साउथ का हिस्सा है, इस साउथ में 5 ऐसे महाद्वीप आते थे जो गोंडवाना लैंड का भाग थे, ठीक है ना। और आज भी हैं। कौन सा हमने बताया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 5 ऐसे महाद्वीप हैं कि जो गोंडवाना लैंड के भाग थे, और आज भी इनको क्या कहा जाता है, कि गोंडवाना लैंड का ही भूभाग है, ठीक है ना, उसी का एक भूभाग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। टेंथ क्या भैया, कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, ठीक है ना। कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, कहने का सेंस इसका ये है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, टोटल कितने, 4, ठीक है, 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित। ये प्राकृतिक प्रदेश क्या मतलब होता है, देखिए भारत में बहुत से ऐसे स्थल हैं जो ऊंचे हैं, नीचे हैं, और भारतीय जो भूमि है ना, इसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उन्हीं के आधार पे जो भारत को क्या कहेगा, 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। तो 4 प्राकृतिक प्रदेश कौन से हैं, सबसे महत्वपूर्ण तो ये 4 प्राकृतिक प्रदेश कौन से हैं। तो जो पहला है उसको हम बोलते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है ना, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। हम दूसरे को बोलते हैं विशाल मैदान, विशाल मैदान। तीसरे को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है ना। हम चौथे को बोलते हैं तट एवं द्वीप, ठीक है, तट एवं द्वीप। तो भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। किसके आधार पे, भारत के जो भूभाग हैं उनमें तमाम विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उन विभिन्नताओं के आधार पे इनको 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, और तीसरा है तट एवं द्वीप, ठीक है ना। ये 4 ऐसे प्रदेश हैं जो भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। और इनके भूभाग के विभिन्नताओं के आधार पर ये बार बार पूछता है कितने प्राकृतिक प्रदेशों में। मुझे लगा कम से कम 8-10 बार तो मैंने क्वेश्चंस में इसको देखा है। तो कितना हो गया, 4 प्राकृतिक प्रदेशों में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। देखिए उत्तराखंड की बात नहीं, हम आपको एक सीधी सीधी बात करते हैं कि जो हमारा तराई क्षेत्र है ना, अच्छा तराई क्या होता है, जो हमारा जो ये भारत है ना, ये भारत ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ये हमारा हिमालय जो रेंज है, ठीक है ना, ये हिमालय रेंज ऐसे ये शुरू कुछ नेपाल में है, कुछ हमारा भारत में है। तो जो ये हिमालय का जो निचला हिस्सा है ना, ये नीचे का हिस्सा, इसको हम बोलते हैं तराई क्षेत्र, ठीक है ना। हिमालय का जो नीचे का हिस्सा है उसको हम बोलते हैं तराई क्षेत्र। ये तराई क्षेत्र भारत में 2 जगह है, एक तो उत्तराखंड में भी पाया जाता है, एक हमारे भारत में भी पाया जाता है, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, ये सब जो एरिया है, ठीक है ना, महाराजगंज का, ये क्या होता है, ये तराई क्षेत्र का बेल्ट है। तो जो उत्तराखंड में जो तराई क्षेत्र पाया जाता है, तराई का जो बेल्ट पाया जाता है, ठीक है ना,
उसमें पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ये पाताल तोड़ कुएं क्या होते हैं? पाताल का तोड़ का मतलब होता है ना कि जो कुएं होते हैं ना, कुछ ऐसे जल स्रोत होते हैं कि जिनका पानी नीचे से बराबर निकलता रहता है, ठीक है ना। लेकिन जो पाताल तोड़ कुएं होते हैं, इनमें क्या किया जाता है कि जैसे ये धरातल है, धरातल में कुछ गहराई तक कुआं खोद दिया जाता है। इसका जो लिंक होता है ये नीचे पाताल से, यानी जिसको हम पानी, इसका नीचे से लिंक स्रोत जो है मिल जाता है और ये बराबर पानी निकलता रहता है। इसमें पानी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें नीचे से बराबर इस स्रोत से पानी हमेशा निकलता रहता है। तो इस प्रकार के जो कुएं होते हैं वो तराई बेल्ट में पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई बेल्ट में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये रहे आज के मेरे क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, और वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में देखने के बाद अपना कमेंट जरूर करिए और लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मित्रों, थैंक यू सो मच।